नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारत के 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की सराहना की। लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने तथा भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे उद्यमी सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी खरीद में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स द्वारा बुलाई गई हड़ताल के मद्देनजर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया। भारत ने फिर कहा, मालदीव के साथ उसकी साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए स्थिरता और समृद्धि की वास्तविक शक्ति है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 183 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्विस ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बासेल में फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम-रुंगफा को हराकर महिला सिंगल्स खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। और आईसीसी महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने हेगले ओवल में भारत को 3 विकेट से हराया। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इनके कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल बड़े स्वप्न ही नहीं देखता बल्कि उसे साकार करने का साहस भी रखता है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है।
श्री मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कफ, पित्त और वात दूर करने वाले कपिवा नामक आयुष स्टार्टअप की चर्चा की। ये भारतीय परंपरा के अनुसार खान-पान की स्वस्थ शैली को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक अन्य स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट का भी उल्लेख किया, जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक अनूठी अवधारणा है। इसमें लोग सीधे ही दुनिया भर के आयुर्वेदिक डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी स्टार्टअप देश के युवा उद्यमियों की देन है, जिनसे देश में नई संभावनाएं सृजित हो रही हैं। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और न ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। हमारे देश में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा सदियों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा तालाबों, झीलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सफलता के साथ पूरा किया। श्री मोदी ने प्रसिद्ध कवि रहीम के दोहे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जल संरक्षण को अपने जीवन के एक मिशन के तौर पर लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे गुजरात में कई बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर पाना संभव हुआ है। इससे इन इलाकों में जल स्तर भी बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अन्यत्र भी ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ रही है। 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हुए। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने 11 अप्रैल को महात्मा फुले की और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विभूतियों ने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध अनवरत संघर्ष किया। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार होंगे और नवरात्र भी शीघ्र ही आने वाला है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्टर भी अप्रैल में ही मनाया जाता है और रमजान का महीना भी जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम में तेलंगाना के वनपति जिले की सुश्री सुजाता ने महिला शिक्षा पर जोर देने और इसके लिए महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में मन की बात कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले का जिक्र किया। उनकी महिला और बालिका विद्या पर बल देना और उनके सामाजिक सेवाओं के बारे में जिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लगा।
महिला व लड़की की पढ़ाई का प्रोत्साहन करने के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मन की बात कार्यक्रम में बंसीलाल पेट बावड़ी के संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा किए जाने पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अधिकारियों और वर्षा जल परियोजना के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। वर्षा जल परियोजना की संस्थापक कल्पना रमेश ने आकाशवाणी को बताया कि इस बावड़ी के पुनरुद्धार कार्य के दूसरे चरण में सहयोग के लिए स्थानीय जनता के अलावा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे वेल रेस्टोरेशन जो बंसीलाल पेट स्टेपवेल रेस्टोरेशन हमने किया है हैदराबाद सिटी में, उसको मेंशन किया मन की बात में। ये बहुत खुशी की बात है एंड इसके बारे में बात करने से बहुत लोग वेल्स के बारे में सोचेंगे या उसके रेस्टोरेशन, और वो हमारे लाइव्स में आज भी कैसे उसका मान्यता है। आज अगर हम एक वेल रेस्टोरेशन करते हैं तो उसका ग्राउंड वाटर जितनी इम्प्रूव होती है वो लोकेलिटी में, और जितने लोग उससे बेनिफिट होंगे, बहुत सारा जेनरेशंस को ये सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख में खुबानी की फसल के मौसम से पहले लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान ने क्षेत्र के खुबानी किसानों को प्रोत्साहित किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में खुबानी के लद्दाख से दुबई निर्यात करने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पटल पर ले जाने की अपील की। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख से पहली बार उच्च गुणवत्ता की खुबानी और सेब के निर्यात में वृद्धि हुई है। लद्दाख में बेहतरीन गुणवत्ता के पश्मीना का भी उत्पादन होता है। इसके खरीदार दुनिया भर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की प्रवृत्ति कभी भी सरकार के माध्यम से सब कुछ करने की नहीं रही है, क्योंकि यहां सरकार, समाज और आध्यात्मिक संस्थानों की हमेशा समान भूमिका रही है। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से अहिंसा यात्रा संपन्नता समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तविक आत्म साक्षात्कार केवल किसी भी प्रकार के व्यसन के बिना ही संभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम स्व का साक्षात्कार तभी कर पाते हैं जब हम व्यसन से मुक्त होते हैं। ये व्यसन, ये नशा, लोभ, लालच और स्वार्थ का भी हो सकता है। जब स्वयं से साक्षात्कार होता है तभी स्वयं में सर्वम के दर्शन होते हैं। तभी हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए अपने कर्तव्यों का बोध होता है। प्रधानमंत्री ने निरंतर आगे बढ़ने पर जोर देने वाली भारतीय संतों की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को याद किया। उन्होंने कहा कि श्वेतांबर तेरा पंथ ने निष्क्रियता त्याग को आध्यात्मिक संकल्प बनाया था। श्री मोदी ने आचार्य महाश्रमण जी को 3 देशों की 18,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के लिए बधाई दी। आज आप करोड़ों देशवासियों से मिलकर परिवर्तन के इस महायज्ञ में उनकी भागीदारी की शपथ दिलाकर दिल्ली आए। मुझे भरोसा है आपने देश के जन जन में नए भारत की इस नई यात्रा की ऊर्जा को अनुभव किया हो। मेरा आग्रह है कि बदलते भारत के ये अनुभव आप जितना ज्यादा देशवासियों के साथ साझा करेंगे, उतनी ही उन्हें प्रेरणा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारत के $400 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की सराहना की। लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने तथा भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और बढ़ाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे उद्यमी सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी खरीद में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने मजदूर संघों द्वारा बुलाई गई हड़ताल के मद्देनजर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया। भारत ने फिर कहा, मालदीव के साथ उसकी साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए स्थिरता और समृद्धि की वास्तविक शक्ति है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 183 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्विस ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बासेल में फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफा को हराकर महिला सिंगल्स खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के बीच मुकाबला जारी। और आईसीसी महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने हेगले ओवल में भारत को 3 विकेट से हराया। विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली कंपनियों को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दौरान विद्युत ग्रिड का 24 घंटे सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का परामर्श दिया है। इसमें सभी संयंत्रों, पारेषण लाइनों और उपकेंद्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सीटू ने कल से बुधवार तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। विद्युत मंत्रालय ने परामर्श में कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के हित में सोमवार और मंगलवार को नियोजित शटडाउन गतिविधियों को आगे के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया जा सकता है। भारत ने कहा है कि मालदीव के साथ उसकी भागीदारी अति महत्वपूर्ण होने के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि की वास्तविक शक्ति है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के माले में आज नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत और मालदीव के बीच भागीदारी का प्रमुख आधार रक्षा सहयोग है। उन्होंने मालदीव की नीति भारत प्रथम और भारत की नीति पड़ोसी प्रथम की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच तेजी से व्यापक भागीदारी हुई है। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक कल शपथ ग्रहण करेंगे। राज्य के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि इन्हें कल यानी सोमवार और मंगलवार को सवेरे 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष रमापति शास्त्री नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। अध्यक्ष का चुनाव मंगलवार को होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड और एकीकृत कमान तथा नियंत्रण केंद्र आईसीसीसी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने चंडीगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आज 165 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 183 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को अभी तक 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 3 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जोगेंद्र चंद्र चक्रवर्ती और हीरेंद्र जीवन घोष का स्मरण कर रहे हैं। मेमन सिंह के निवासी जोगेंद्र चंद्र ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। मेमन सिंह अब बांग्लादेश में है। जोगेंद्र चंद्र सोनारंग डाक कर्मी हमला
और चोरी मामले में आरोपी थे, जिसके लिए उन्हें 8 महीने के कठोर कारावास की सजा मिली थी। 1913 में जोगेंद्र चंद्र ने सिलहट के सब डिविजनल अधिकारी गॉर्डन की हत्या के षड्यंत्र में भाग लिया। 27 मार्च 2013 को इस साजिश को अंजाम देने के लिए जिस बम को लेकर वे गॉर्डन के बंगले तक जा रहे थे, दुर्भाग्य से वो उनके हाथों में ही फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मार्च 1898 को हुआ था। सर सैयद अहमद महान समाज सुधारकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। सर सैयद ने निर्धन और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका को समझा। उन्होंने अनेक माध्यमों से कई स्कूलों की शुरुआत कर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। सर सैयद ने मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने और भारतीयों को उनकी अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 1863 में वैज्ञानिक सोसाइटी का गठन किया। 1875 में सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। वे इस कॉलेज को प्राचीन और नई पद्धति यानी पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का रूप देना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन ने पूरे देश के लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने में मदद की। इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। सख्यतानुश्रुति चेतुवच्च मणिवीणयानन्द केवलम् नीलसागरमदिन्य तन्त्रीलुनत्तिडुन्नु स्वरसान्त्वनम्। आज हम राष्ट्रवादी लक्ष्मी एन मेनन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1899 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। एक समर्थ शिक्षिका, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थीं और हमेशा खादी ही पहनती थीं। लक्ष्मी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गयी। 1927 में वे विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को गयीं। मॉस्को में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलीं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों में लक्ष्मी की गहरी रुचि थी। अखिल भारतीय महिला सभा AIWC के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्नीस 1948 और 1950 में लक्ष्मी को महिलाओं की स्थिति पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए मनोनीत किया गया और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख रहीं। वे विदेश विभाग में स्वतंत्र प्रभार सहित राज्य मंत्री बनाई गईं। त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दूत के रूप में अनेक देशों की यात्राएं की। केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में भी उनका योगदान था। 1967 में राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेने के बाद लक्ष्मी मेनन ने सामाजिक कार्य और लेखन की ओर रुख किया। लक्ष्मी मेनन को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया।
भारत की इस महान सुपुत्री को हमारा भावभीना नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। ये आकाशवाणी है। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI का पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दुबई में फिल्म निर्माताओं और मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े में भाग लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री इन दिनों दुबई में हैं। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को 21-16, 21-8 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये सिंधु का वर्ष का दूसरा खिताब है। उन्होंने जनवरी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता था। आज ही पुरुष सिंगल्स के फाइनल में HS प्रणॉय को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर बधाई दी है। मुंबई में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में 6 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच जीत लिया। IPL के दूसरे मैच में मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। क्राइस्ट चर्च में महिला विश्व कप क्रिकेट में आज दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही भारत का विश्व कप क्रिकेट में सफर समाप्त हो गया। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 7 विकेट पर 274 रन बनाए। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मौसम साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक, ईटानगर, अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारत के $400 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की सराहना की। लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने तथा भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे उद्यमी सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी खरीद में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। बिजली मंत्रालय ने मजदूर संघों द्वारा बुलाई गई हड़ताल के मद्देनजर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया। भारत ने फिर कहा, मालदीव के साथ उसकी साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए स्थिरता और समृद्धि की वास्तविक शक्ति है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 183 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्विस ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बासेल में फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफा को हराकर महिला सिंगल्स खिताब जीता। IPL क्रिकेट में पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। और ICC महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने हेगले ओवल में भारत को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।